शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें लगातार उस मार्ग पे ले चल रहे हैं जो आत्मा का है, और इन अंतिम समय में जो आवश्यक है हमारी तैयारी का, वो पूरी कैसे हो, उनकी बाधाएं कैसे दूर हो, संसार की और शरीर की ये सारी चीज़। तो हमें एक उस हिस्से पे ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जो वचन की सच्चाई को स्पष्ट चाहता है कि हम देखें। और हम यूसुफ से शुरू करते हैं, क्योंकि ये समानताएं जो प्रभु यीशु के साथ हैं, 66 समानताएं, उसमें से हम चलिए एक दो को देखेंगे। यूसुफ गुलाम बन चुका है और वो पोतीपार के यहाँ काम कर रहा है, और ये होता है कि वहाँ जो घटना होती है, उसकी पत्नी जो चाहती है उससे संबंध बनाना, और वहाँ से वो भागता है यूसुफ, तो उसका वो कपड़ा पकड़ लेती है, और जब वो भागता है तो नंगा हो चुका होता है, और उसके बाद उसे जेल की सज़ा होती है, और नाना प्रकार की चीज़ें बीच में घटित होती हैं। पर जब ये सच्चाई पता चलती है, एक ऐसा जो अकाल से संबंधित दर्शन, और जिसके लिए परमेश्वर ने उसे रखा, उन 7 साल के अकाल में छुटकारा देने के लिए मिस्र को, तो उसे नया वस्त्र पहनाया जाता है। और जो वस्त्र पहनाया जाता है उसके साथ साथ ये ध्यान देने की बात है कि उस देश पर मिस्र पर अधिकार, अंधेरे की जगह पर अधिकार। पर घटना जो घटती हैं इस तरह की, बिल्कुल आप देखिए, प्रभु यीशु पूरे नग्न कर दिए गए, और जब वो जी उठे तो वो कपड़े लपेटे हुए कब्र में कोने में पड़े थे, सिरहाने। और ये कपड़े का मतलब सिर्फ उस नई आत्मिक देह से मतलब है, और उसके लिए वो तमाम पाप प्रभु यीशु को अपने ऊपर लेना पड़ा। हमारे छुटकारे के लिए, मृत्यु से छुटकारे के लिए वो हमारे पाप के लिए ही नहीं मरा, मात्र प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बन गए। बाइबल बहुत स्पष्ट है। तो ये उतरना और बलिदान हो जाना, अगर इसको हिब्रू में आप देखेंगे तो बलिदान के लिए खताहा है। बहुत समानताएं मिलती हैं इनमें, जो पाप बलि को दिखाता है, पाप के लिए बलि, पर उसका दूसरा भेद छुटकारा। और हमने पाया प्रभु यीशु तीसरे दिन जीवित हुए ना, तो जब तक हम पूरी रीति से, जैसे प्रभु यीशु सब कुछ लेकर अपने आप को बलिदान कर दिया, अगर हम अपना पूरा लेकर बलिदान नहीं करते, उस पाप को उसके सामने स्वीकारते हुए, हम उसको उतार फेंकना नहीं चाहते, उसमें से रख लेना चाहते हैं, और यही वो चूक होती है जिसके कारण हम जीवित भेंट नहीं बन पाते बलिदान की। ये खता जो शब्द है, मसीहा का पर्याय है, मसीहा के पूरे शब्द को परिभाषित करता है खताहा, और वो खता की कुर्बानी। पर उसके लिए ये आवश्यक है कि अपना पूरा अपने आप को नग्न कर लेना, उसके सामने पूरी सच्चाई से। अगर हम चाहते हैं अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति अगर हम इस हिस्से पे लगा देते हैं पूरी सच्चाई से, और घोषणा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, यीशु के नाम में ये हम कर पाएंगे। वचन की सहायता हमें करेगी। इसमें एक बात और समझा देता हूँ, और वो आपको समझना इसीलिए ज़रूरी है कि जो प्रभु यीशु ने कहे कि अपना तमाम बोझ मुझे दे दो, अपना बोझ का जुआ उतार फेंको, मेरा जुआ ले लो। अगर जुआ शब्द को हम देखेंगे, इसे जुगान, ग्रीक भाषा में जुगान कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 6 में ये पाया जाता है, 5 से 6 में,
प्रकाशित वाक्य 5 से 6 में, मतलब 6वां अध्याय, और ये तराजू से संबंधित है, बराबर। और जुआ जो है साथ हो जाना है, उसमें हिस्सेदार हो जाना है, प्रभु यीशु के साथ हो जाना है। उसका जुआ लेना मतलब उसके साथ हो जाना। अगर हम यही जुगान शब्द को देखें तो ये तराजू से जुड़ा हुआ है, और तराजू से अगर हम देखेंगे तो ये तो बहुत बड़ा विषय है वैसे, पर उसमें से मैं बताता हूँ कुछ, और निश्चित बताऊंगा, क्योंकि आज के समय में ये बहुत मुख्य है। जैसे हम एप्पा शब्द सुनते हैं, बेत शब्द सुनते हैं, ये वो नाप हैं। उसी तरह तराजू, जो जिसके बारे में बाइबल में छल के तराजू के बारे में मैंने बता चुका है, और छोटे बड़े बटकरों के बारे में, वजनों के बारे में बता चुका है। तो ये जुए को भी दिखाता है और तराजू को भी, इसीलिए बराबर हो जाना, बैलेंस उसके साथ समानता में, स्वरूप में कर देने को दिखाता है। ये एक बहुत विशेष वीडियो इस समय जो प्रोफेसी का है, और इस समय की, कि उस बात को हम सब देख सकें। उसमें भी अगर हम जकरिया को देखेंगे तो जकरिया में 5 में आप देखते हैं कि कैसे वो एपा लेकर 2 औरतें उड़ रही हैं, जिनके लगलग मतलब सारस के जैसे पंख हैं, और उस एपा, उस नाप में एक स्त्री बैठी है जिसका नाम दुष्टता है। दुष्टता नाम, ये जो प्रत्येक शब्द आपको मिल रहे हैं ना, ये अति महत्वपूर्ण है, ये लुभाने वाले नहीं हैं। तो नाम का मतलब परमेश्वर ने रखा है वहाँ, दुष्टता से मतलब है। जैसे शैतान नाम है, शैतान सिर्फ शब्द नहीं है, वो नाम है, और उसका पूरा अगर उसकी व्याख्या करें तो एक में हम करेंगे शैतान के नंबर्स की, हिब्रू के अनुसार वो, और उसकी पूरी जैसे यशुआ का मतलब हम समझते हैं, उसका भी मतलब समझेंगे, जो जरूरी नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि संसार में वो गंदे काम हम सब देखते हैं। और सोचिए उस समय जो निश्चित किया गया, चलिए इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कि जो मंदिर बनाया गया तो बाहर जो हौद रखा गया था, और नीचे बैल, उसके ऊपर हौद, उसमें करीब 40,000 लीटर पानी आता था। कैसे समझेंगे? तो जो व्यवस्था की गई थी, यही नाप, तो सबसे छोटा जो होता है नाप, अगर हम 10 ओमेर देखें तो वो 1 एपा होता है। ये दशमांश का हर जगह पर नाप का परमेश्वर ने रखा है। जैसा प्रभु यीशु ने बोले, तुम जैसा दूसरों के लिए नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये तराजू शब्द आ गया, इसीलिए मैं जकरिया के वो हिस्से को बता रहा हूँ, जो उन स्त्रियों को आप आराम से पहचान सकते हैं, जो इस संसार में काम कर रही हैं, 2-2 बनकर लेकर उड़ रही हैं आकाश और पृथ्वी के बीच में, और उनका काम षड्यंत्र है, दुष्टता को फैलाना। और इसमें निकलते हुए देख रहा है जकरिया, जो निकल रहा है, एक निकाला गया है और एक निकलते हुए देख रहा है। वो उड़ता हुआ जो पत्र है शाप का मतलब बता देता हूँ, हिब्रू में शाप इस्तेमाल किया गया है, जिसका स्ट्रॉन्ग है 423, और वो अला को दिखाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि वो शैतानियत के उस शब्द को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शाप है जो सारे संसार पर छा गया है। आप देख ही रहे हैं, पवित्र शास्त्र इतना सच्चा, इतनी सच्चाइयों के साथ है कि वहां पर कोई नहीं बच सकता, और पवित्र आत्मा ही दृष्टि कराते हैं। ये सब बातें तो हम जान सकते हैं, बहुत सी हैं इसमें, और जिज्ञासा रहती है बहुत सा जानना है, और इतना संभव नहीं है कि ये थोड़े से समय में ये बातें जानी जा सके, पर परमेश्वर के द्वारा बीच बीच में मैं उन बिंदुओं को रखूंगा, जैसे अभी मैंने रख दिया।
पर मुख्य ये था कि उसके साथ हो जाना, जुगान, और जो उसके साथ है अर्थात प्रभु यीशु के साथ है, पवित्र आत्मा निश्चित उन वचनों के अनुसार जो पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं हथियार बनाकर हमें, वो तमाम वचन हथियार हैं। विश्वास किया हुआ प्रत्येक वचन हथियार है दुष्टता के विरोध, क्योंकि वो उसे नंगा करता है। और जहां हमें पहन लेने के लिए कहा गया है, ये पहनना होता है और दिखाना होता है कि जब हम नंगे हुए तब ही हम पहनाए गए। प्रभु यीशु को, आदम को पिता ने चमड़े का वस्त्र पहनाया ना। अगर मैं एपोद के बारे में बताऊं जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, वो 7 रंगों का, तो उन सब के बहुत ही सुंदर मतलब हैं हर चीज के। हाँ, हम मतलब समझते चलेंगे, ये हमको और भी नम्र और दीन करेगा, विश्वास में दृढ़ करेगा, मैं जानता मानता हूँ। पर वर्तमान परिस्थिति में जो कठिनाइयों में फंसे हैं, परेशानियों में फंसे हैं, असफलताओं में हैं, बीमारियों में हैं, वो अपने लिए मुख्य छुटकारा चाहते हैं। शरीर के जितने भी शरीर को प्रभावित करने वाले अर्थात मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि को भी प्रभावित करने वाले वो सब चीज़ों से जो प्रभावित होते हैं संसार में, उससे पहले छुटकारा पाना चाहते हैं। और वो भी कठिन नहीं है। यीशु के नाम में आप विश्वासी हैं, यीशु के नाम में सब बात रख दी गई है। सुसमाचार में सामर्थ्य है। ये हमारे विश्वास पर निर्भर नहीं करता कि, पर विश्वास किया हुआ वचन अपने आप में देहधारी है, सच्चे हैं। पर जब हम ये मान लेंगे और अपने आप के वो हिस्से को जब तक उसके सामने उतार के अलग नहीं करेंगे, हम जीवित बलिदान, जीवित भेंट नहीं बन सकते। और ये पूरी सच्चाई और दृढ़ता और ईमानदारी से उसके सामने करना पड़ेगा। प्रभु यीशु जो परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए सरेआम लोगों के सामने नग्न हो गया, पूरा, कोई भी एक कपड़ा तक नहीं। सोचिए, परमेश्वर उतने तमाम लोगों के सामने, और हम साथ तब तक उसके नहीं हो सकते जब तक हम पूरी तरह से सच्चाई और ईमानदारी से पूरे नग्न हो जाएं। हम नया नहीं पहन सकते, कोई भी रीति से, किसी भी रीति से ये नहीं है। और इसके लिए पश्चाताप कराने वाली आत्मा है, प्रार्थना कराने वाली आत्माएं हमें दी गई हैं, और ये यीशु के नाम में हम सब ले सकते हैं। बहुत कठिन महसूस होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम खुशियों के सुसमाचार जो मन को थोड़ा धाड़स दें, सुनना चाहते हैं। ये बिल्कुल करिए, बिल्कुल सुनिए, पर जब तक आप उस वचन पर काम नहीं करेंगे, सिर्फ बोलने वाले, कहने वाले हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। वो हर दिन लुभावने वाली बातें। आप सक्षम हैं, आप विशेष हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा, एक विशेष हैं, यूनिक हैं आप, और अधिकारी हैं आप, वारिस हैं आप, राजदूत हैं आप। ये बात बार बार समझाना, पर हासिल करिए ना उसके साथ वो अधिकार। सिर्फ छोटी छोटी बीमारियां या तकलीफों के लिए प्रभु यीशु को स्वीकारना क्या है? उस विशेषता को हमें अपने आप को नग्न करना नहीं आ रहा, और सोचते हैं कि हम सब पालें। प्रार्थना कराने कितनी आवश्यकता क्यों होती है? उसके साथ उस जुए में जुट जाना, प्रभु यीशु के साथ प्रत्येक बात में उसके फॉलोअर हो जाना। ये मैं द्वार बता रहा हूँ, उसके साथ ये पूरे द्वार का मतलब है कि आप कैसे उसके एंट्री कर सकते हैं। जब प्रभु यीशु ने कहा है ना यूहन्ना 10 में कि द्वार मैं हूँ, तो प्रवेश द्वार से ही होगा ना। और कहा गया है उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। तो धन्यवाद तब देंगे ना कि सचमुच में हम पूरी चीज़ों से मुक्त हो गए, हल्के हो गए, और अब हम तुझ पर निर्भर हैं, और तू, हम जानते हैं, सब चीज़ का मालिक है, सर्वशक्तिमान है, हमारी पूर्ति तू करेगा। और
इसी में लिखा है यूहन्ना 10 में कि बहुतायत का जीवन जैसा शब्द हमारे लिए इस्तेमाल है। अगर हम बहुतायत यूहन्ना 10:10 में हम देख सकते हैं। ये सब बातें पवित्र आत्मा के द्वारा हम लेके चल रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बिंदु हैं, कई चीज़ें हैं। ये अंतिम समय में ये 10 याद रखना कि बहुत से ऐसे लोग आ जाएंगे, उन्हें जांचना परखना बिल्कुल करिए, पर अपने तरफ से वो कर्म करना पड़ेगा। वचन की सच्चाई, अगर आप वचन को एक छोटा कंकड़ बनाते हैं तो कंकड़ मारना है। उस वचन के लिए आपकी मानसिकता, उसकी महत्वपूर्णता एक चट्टान की है, तो उस बात का महत्व है शैतान को एक कंकड़ मारना। और ये याद रखते हुए वचन की सच्चाई कि वो तलवार है, वचन वो पत्थर है जो उससे टकराएगा या उस पर गिरेगा, और वो जिस पे गिरेगा वो चकनाचूर और पीस डाला जाना है। अगर आप चाहते हैं कि शैतानियत या वो हिस्से जो दुष्टता के द्वारा आपके आसपास हो रहे हैं, ये वचन आपके लिए तलवार है। ये वो पत्थर जब उस पर उनको पीस डालेगा। ये विश्वास किया हुआ वचन, जब हम इस चीज़ को मानते हैं, गेहूं कैसे पिसता है या कोई भी दाना कैसे पिसता है, हर उस बात में लड़ाई करने वाले एक योद्धा, एक अच्छा आत्मिक युद्ध उसके साथ लड़ सकते हैं। हम अकेले अकेले नहीं। यीशु का नाम दिया गया है और बताया गया है, आज्ञाकारी लोगों के लिए सब कुछ है। उसकी दृष्टि में जो आज्ञाकारी है, अपने को मनुष्य की दृष्टि में आज्ञाकारी दिखाने का कोई भी मतलब नहीं, अपने आचरण को मनुष्य के सामने प्रकट करने का कोई भी मतलब नहीं। जब आपके साथ ऐसी भयानक घटनाएं हो रही हैं जो अपमान, नग्नता और निंदा को दिखा रही है, आप समझ जाइए कि बहुत सुंदर सामने होने वाला है। ये सारी चीज़ों में संसार से आप खुद वचन के साथ हो जाएंगे, बाइबल के साथ बैठेंगे। फिर आपको घूमने की ज़रूरत नहीं होगी कि इधर उधर दोस्तों में और रिश्तेदारों में घूम के लगेगा समय बर्बाद कर रहे हैं। बाइबल पढ़ने में सक्षम होंगे, नींद नहीं आएगी, जमाई नहीं आएगी, ये शिकायत नहीं रहेगी कि मैं बाइबल पढ़ नहीं पाता हूँ। तो आज के लिए जो मैं हिस्से ये रखा हूँ, हालांकि इसके पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड करें दो जो एपा के संबंध में हैं, पर आत्मा चाहते हैं और उस बात का पूरा खुलासा कि आपको वचन की सच्चाई के साथ उस नाप के जो परमेश्वर ने रखे, मैं सब बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसे जानें और परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करें कि वो खूबसूरत चीज़ें क्यों रखी गईं और उसके नाप क्यों इतने परफेक्ट हैं। आज जैसे हम तराजू के बारे में समझे, जब हम जकरिया 5 में जाएंगे और ये वर्तमान में घटित घटना है, उसका छोटा सा हिस्सा मैं इसमें रख ही देता हूँ कि अगर अमेरिका में देखेंगे आप, जो तमाम वहाँ को अस्थिर करने वाला जो काम करती हैं, वो 2 औरतें हैं। एक का नाम इल्हान उमर और दूसरा का रशीदा ताबीत है। ये जो इल्हाम उमर है सोमालिया की है, पर वहाँ सीनेट है। जिस तरह से हुसैन ओबामा, जिसे आप बराक ओबामा कहते हैं, कीनिया का है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन बना और आज वो अमेरिका में है। उसी तरह ये फ़िलिस्तीनी सपोर्टर जो है और यहूदी विरोधी हैं ये टोटल, इन्होंने जो यूनिवर्सिटी में जो अभी कराया, 31 यूनिवर्सिटी में इन लोगों ने प्रदर्शन करवाया। उनकी मानसिकता देखिए। ये 2 औरतें, इनके लग के पंख और लग मतलब लय व्यवस्था 11 में देखिएगा कि अशुद्ध पक्षियों में ये सारस, लग उल्लू वगैरह आते हैं, चील वगैरह, तो उसके पंख लगे हैं। ये स्त्रियां लेके उड़ रही हैं और वो एपा जो गंदगी से भरा हुआ, दुष्टता से भरा हुआ, सब जगह फैला के प्रदर्शन कर रही हैं। आज यूरोपियन कंट्री को, जितनी क्रिश्चियन कंट्री हैं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, अब इनको प्रतिबंधित करना है। ये इस्लाम से निकले हुए सीरिया और जहाँ से आते हैं, इनको प्रतिबंधित करना है
और वहाँ पर ये इनके बाल बच्चे वहाँ की स्त्रियों के लिए कितने घातक हैं। आज गृह युद्ध की समस्या उनको समझ में आ रही है कि ये पूरे तरह से लैस जो आतंकवादी हैं, इनका काम हिंसा और वो घिनौना इस्लाम के लिए, ये उनको समझ में आ रही है कि कितना झूठ और क्या क्या है। ये बात जग जाहिर हो चुकी हैं। पर ये दो टाइप की औरतें, आप इल्हान उमर का देखना और ये दोनों का, कि ये कितनी भयानक चुड़ैल बोलिए है ना, दुष्टता की। और कोई भी इनको, इनके पूरे काम इतने घिनौने, छल कपट त्रिया चरित से भरे हुए हैं। ये बहुत समय से मैं इन लोगों को परमेश्वर दृष्टि कराता है। परमेश्वर ने अमेरिका को सुपर पावर बनाया है और वो रहेगा निश्चित। पर जो घटनाएं घटित होनी है अंत समय के लिए, और उसको रखा गया है इज़राइल के लिए। इज़राइल अमेरिका के द्वारा नहीं है, इज़राइल के द्वारा अमेरिका है। क्योंकि बाइबल रोमियो में साफ कहती है कि उनका ठोकर खाना जब हमारे लिए इतने लाभ का कारण बना है, तो उनका बढ़ जाना कितने लाभ का कारण नहीं होगा। परमेश्वर ने अपनी कौम को रखा। मैं मनुष्य के उस पे बात नहीं कर रहा, ये मैं परमेश्वर की जो सच्चाई हमारे लिए, और उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया जिसे हम जाने। और स्वीकार करने का मतलब होता है पूरी तरह से अपने आप को नंगे करके उसके सामने पूरी नग्नता के साथ उसके सामने समर्पित हों कि हम क्या क्या हैं, और वो हमारे कुकर्म, अधर्म, व्यभिचार, झूठ, चालाकी, छल कपट, द्वेष, जितने भी चीज़ हैं उनको जब तक आप उतार नहीं फेंकेंगे। और अगर एक भी चीज़ है तो वो आपके लिए मवाद है, वो कोढ़ है, वो कैंसर है आपके लिए। अगर किसी को ये होता है कि मेरे को क्रोध आ जाता है, ख़त्म ही नहीं होता, तो वो बता देता है अपने आप में कि उस वो प्रभु के सामने पूरी तरह अपनी बात को जो उसके सच्चाई से करनी थी उसने वो नहीं रख पाई। हाँ, यीशु के नाम में आज नहीं रख पाए हैं, कल रख पाएंगे। ये मैं दिलासा का वचन नहीं कह रहा हूँ। ये तो आपको उसकी लालसा जितनी प्रगाढ़ होगी, उतनी जल्दी वो सारी उसकी समीपता में जो वो आनंद है, जो शांति है आत्मा की, हम लेने में सक्षम हो सकते हैं। हम में से प्रत्येक, और प्रत्येक के लिए ये बात रखी गई है। तो वो हर जगह पाई जाती हैं इस तरह की दो स्त्रियां। ये छोटे से वार्ड या पंचायत में जो एक पंचों का जो वो रहता है ना, एक वार्ड से तहसील, वो पंचायत, जिला, स्टेट और वो देश, ये दो स्त्रियां आपको दिखेंगी इस आचरण की जो मसीह विरोधी काम करती हैं। आप पहचान सकते हैं, मैंने सबसे ऊपर के लेवल पे दिखा दिया ये दो स्त्रियों को, और इनके बारे में और सारा कुछ जब जानेंगे आश्चर्यचकित होंगे कि इनने कैसे कैसे कारनामे किए हैं और किस तरह से ये चुन के आ जाती हैं। और वोट की राजनीति, ऐसे लोग जो अभी डेमोक्रेट के हैं, वो बाइडन, जो संचालित हैं सिर्फ़ और सिर्फ उस ओबामा के द्वारा, जो जिसको फ़िरौन माना गया है। आप ये भी जान लीजिए कि वो इस्लाम का कितना बड़ा पक्षधर छिपा हुआ और मसीहत को कितना नुकसान पहुंचाने वाला एक ऐसा तत्व है जो अपने आप को और किस रीति से स्थापित किए हुए हैं कि शैतानियत दुष्टता के द्वारा है। तो ये ऐसे आसपास पाए जाते हैं। अगर उसकी पत्नी को देखेंगे तो ट्रांसजेंडर है। मैं बार बार अपने वीडियोज़ में ये बातें कह रहा हूँ कि ये इनकी वास्तविकता को पहचानिए। वो सुपर पावर है, उसे नुकसान पहुँचाना संभव नहीं किसी भी देश को कि वो उससे लड़ सके, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, अंदर से ये गृह युद्ध की स्थिति वहाँ आ रही है, अकाल की स्थिति वहाँ पर निश्चित बन रही है। वहाँ पर पैकेज बन रहे हैं ऐसे, अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो ये जो लोग फिर रही हैं, सिनार देश बाबुल को कहते हैं, बेबीलोन को, और वहाँ ये अपने पैर पे खड़ा करेंगे, वो ऐपा को, दुष्टता को खड़ा करेंगे, जिसमें वो स्त्री ही बैठी है, जिसका ढक्कन कांच का ढक दिया गया है। ये निकल गया। ये सच्चाई आप देखने के लिए, इसे प्रोफेसी, ये दृष्टि कि आप पहचान लें। एक भविष्यवक्ता का काम सच्चाई से
जो वर्तमान में दिख रहा है उसके लिए चेताना होता है। पिछली बातों को लेकर वहाँ से जिसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता वो भविष्यवक्ताई में नहीं आता। अब आप इसको चेक करिए। और ये खूबसूरत प्रकाशन, प्रगटीकरण पवित्र आत्मा लगातार इन बातों पे दे रहे हैं और उन हिस्सों को जो भ्रमित करने वाले हैं उसकी समझ देते हुए जितना संभव हो रहा है मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ, मैं दक्ष नहीं हूँ जो पर पवित्र आत्मा के द्वारा उन बिंदुओं को जो निश्चित हम मनुष्यों की ज़रूरत है और अंदर से इच्छा है उसमें सफलता कैसे बिल्कुल सफल होइए यीशु के नाम में। ये छुटकारे सारी चीज़ें हैं उस अभिषेक में पहले बता दिया गया कि 7 बजे रहिए। ये कोई रीति रिवाज नहीं है। और उसमें जब सब साथ होंगे तो आप देखेंगे कि धन्यवाद काफ़ी हो जाएगा आपके लिए और ये बातें समझना इतनी आसान हो जाएंगी, देखना इतनी आसान हो जाएंगी, हैं बहुत बड़ी बड़ी। जब हम जकरिया उसमें हालांकि इसी तरह से मैं टूटी फूटी भाषा में बता रहा हूँ क्योंकि अगर उनकी पूरी डिटेल करूँगा, मैं रेफरेंस दूंगा तो सैकड़ों रेफरेंस हैं। मैं कोशिश करूँगा उनमें से जो मुख्य मुख्य ये हैं कि जो उसके बाद आप और भी जितना प्रभु के प्रेम में इस चीज़ को जानेंगे आगे बढ़ते जाएंगे और दूसरों के लिए भी बहुत सी बातें सामने रखकर दुष्टता को नंगे करते चले जाएंगे। ये नया होना है, नया पहनना है। तो जो किया गया उसके साथ अगर हम नहीं करते हैं, उसको सारी जगत में लज्जित नहीं करते, उसको नंगा नहीं करते, उसके तमाम झूठ को, कपट को, ये आत्मा में इच्छा जब हम रखते हैं तब यीशु के नाम में हम पाते हैं एक अवार्ड है कि हमने साबित करा यीशु पे विश्वास, यीशु के नाम पर विश्वास, प्रभु यीशु का वचन जो पूरी बाइबल है उस पर विश्वास हम साबित करते हैं उसका इस्तेमाल करके। और इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वो शैतान का और दुष्टता के तमाम कामों को नंगा करना। यही है अंधेरे से प्रकाश मिलाना। कोई वस्तु छिपी नहीं है। और जितनी दृढ़ता से उस घृणित जिसे परमेश्वर घृणा करता है, ये काम जितने जहां जहां घृणा परमेश्वर के शब्द आए हैं ये नाप से ही जुड़े हुए हैं। और इन चीज़ों से परमेश्वर घृणा करता है जब वो नापता है। एक देखा गया ना कि जब मने मने शकेल, जब तू तौला गया तो हल्का पाया गया तराजू में। नाप बहुत ज़रूरी है समझ लेना। और वो नाप को निर्धारित करने वाला परमेश्वर का वचन जो आपको सेकेल का मतलब है वो भी नाप है ना। हमारे सिर की कीमत परमेश्वर ने रखी थी ना, आधा सेकेल। मैं उस हौद का बताऊंगा। ये नाप में जब हम जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें, पर ये सब अभी मैं जो सोचता हूँ और बोलता हूँ तो मात्र एक रद्दा रख रहा होता हूँ सच्चाई का, एक मजबूत। और उस रद्दे को, वो सिर्फ एक रद्दा अगर हमारे जीवन में हम ग्रहण कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि हम साथ होकर उस जुए में उसके साथ होकर बराबरी के भागीदार होते हैं। और बराबरी के भागीदार तब हम बनते हैं जैसा यीशु ने किया, जब हम वैसा करते हैं।